हाय फोक्स, वेलकम टू कैंडलस्टिक इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के ट्रेड के बारे में, जिसका आज मैं ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। ठीक है, अब इस ब्रेकडाउन के ना तीन पार्ट्स में मैं आपको समझूंगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा एनालिसिस, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने इस ट्रेड को एनालाइज किया। सेकंड रहेगा ट्रेड मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने ट्रेड किस तरीके से लिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया, आपने टारगेट्स को ट्रेल कैसे किया, इसके बारे में बात करेंगे। एंड पार्ट थर्ड रहेगा हमारा कंक्लूजन, है ना, जहाँ पर हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस ट्रेड के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने एसएमसी के, जैसे कि मिटिगेशन हो गया, देन इंड्यूसमेंट हो गया, एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको सीखना है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अब ट्रेड को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ इस गोल्ड के ट्रेड में। लेट्स बिगिन। जिसने जिसने इस वीडियो पे क्लिक किया उसको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होंगे एसएमसी के, लेकिन अगर नहीं पता है तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको स्पेशली सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से ना समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, सो अभी अगर आप गोल्ड को देखने की कोशिश करोगे तो गोल्ड अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है साइडवेज टू बुलिश है। ये पूरा का पूरा जो ट्रेड मैंने लिया है ना, ये ट्रेड 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही लिया है। ओके, सो ये ट्रेड शुरू होता है 14 जुलाई को 12:30 के आसपास। इस ट्रेड का एनालिसिस मैंने शुरू किया। हो क्या रहा है ना गोल्ड में, यहाँ पे फोकस करो। एक बुलिश मोमेंटम में कैसा होता है ना, प्राइस हायर हाई टू हायर हाई लगा के चलती है। किस तरीके से चलती है प्राइस बुलिश मोमेंटम में? कुछ इस तरीके से चलती है, राइट। यहाँ भी कुछ इसी तरीके का हमको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्ट है, प्राइस ने यहाँ पे इस लो, इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई फॉर्म किया। ओके, उसके बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट करना है। बेसिकली देखो, रिट्रेसमेंट में दो चीज़ें होती है। बहुत से लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और बहुत सारे लोग अपने न्यू पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं। जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे न्यू पोजीशंस बिल्ड की, उन सबके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे थे। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो निकल चुके हैं मार्केट से बाहर। अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ से बुलिश मोमेंटम शुरू किया, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस इस हाई को निकालेगा। करेक्ट है ना, यानी अब ये जो लो है ये इस हाई को निकालेगा। बट ये यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, ये हाई निकल नहीं पाया, उल्टा ये लो निकल गया। डेट मीन्स अब ये, अगर ये हायर लो निकल गया, मतलब ये जो नीचे का हायर लो है ये अभी वीक हो चुका है, और ये जो हायर हाई है ये स्ट्रांग हो चुका है। समझ में आ रहा है? हुआ ये कि जैसे ये चीज़ ब्रेक डाउन हुई, यानी कि यहाँ पे हो चुका है अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हुआ ये कि यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिली। लुक एट दिस कैंडल, 30 मिनट की कैंडल है, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। डेट मीन्स देखो, 30 मिनट की एक कैंडल मतलब 5 मिनट के 6 कैंडल, यानी यहाँ पे कुछ तो रिएक्शन हुआ है। इस कैंडल में कुछ तो रिएक्शन हुआ है। एंड उसके बाद देखो, सेलिंग प्रेशर आया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया बायर्स की तरफ से, यानी रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद भी ये जो कैंडल बनी ना, इसने इस कैंडल का सिर्फ लिक्विडिटी स्विप किया। तो मैं अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से बेयरिश नहीं था, है ना। मैं यहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से बेयरिश नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप रहा। हम भले ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में गए हैं, लेकिन अभी भी आप समझो स्ट्रक्चर तो बुलिश है। तो जब तक आपको प्रॉपर कन्फर्मेशंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बियरिश नहीं जा सकते। स्ट्रक्चर बुलिश है, अब सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ हुआ है, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सेकेंड थिंग, समझने की कोशिश करो। जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे हो गया तुम्हारा लिक्विडिटी रन, है ना। देखो, आप एक चीज समझने की कोशिश करो। मार्केट में ना ओपनिंग और क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो वीक्स जो भी आपको दिख रही है, ये वीक्स जस्ट लिक्विडेशन है, ऑर्डर से लिक्विडिटी है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई दिन शुरू किस प्राइस पॉइंट पे हुआ था और दिन क्लोज किस प्राइस पॉइंट पे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या देखने को मिला, एक लिक्विडिटी रन देखने को मिला। अब ये कंफर्म है कि हम बियरिश हो चुके हैं। अब लुक एट दिस, जैसे ही ये हुआ ना, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स हिट हुए होंगे, सेल साइड ऑर्डर्स। तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके रखी है इसके ऊपर। जो भी सेलर्स है उन सबके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है ना। यहाँ पे जो भी सेलिंग कर रहा है उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। करेक्ट, यहाँ पे जो भी शॉर्ट जा रहा है उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, कहीं पे तो होगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही ये चीज़ ब्रेक हुई, लोगों ने अपने शॉर्ट साइड के एंटिसिपेशन करना शुरू किए, उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है। सेकेंड थिंग, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बन गई नीचे। किस तरीके से? अगर हम बेयरिश है, यहाँ पे लिक्विडिटी रन हो चुका है, तो प्राइस इस लो को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? लुक एट दिस,
इस लो को प्राइस प्रोटेक्ट करने लग गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, लोग बुलिश जाने लग गए। अब देखो, इंड्यूसमेंट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लिक्विडिटी रन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंट्री जो कि अनमिटिगेटेड हो। अब समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे ये पुल बैक आया ना, यहाँ पे बायर्स अपनी एंट्रीज बनाना शुरू किए। मैंने जैसे कहा कि पुल बैक में दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, नए बायर्स का एंट्री, या फिर नए, अगर सेलिंग हो तो नए सेलर्स का एंट्री। करेक्ट है, यहाँ पे नए बायर्स का एंट्री हुआ, उनके स्टॉप लॉस बेसिकली इसके नीचे होंगे, है ना। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है ना, अभी उन्होंने सेलिंग ऑर्डर्स डाल के रखे, उनको भी तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मार्केट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रही चीज़ें, हम इसको कहते हैं फेयर वैल्यू एरिया। एंड उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है बियरिश, जो कि अनमिटिगेटेड है। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो अनमिटिगेटेड है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये हो गया तुम्हारा इंड्यूसमेंट, राइट, ये हो गया तुम्हारा इंड्यूसमेंट, ये भी हो गया तुम्हारा इंड्यूसमेंट। अब देखो, प्राइस लिक्विडिटी लेते लेते ऊपर गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, और फिर वहाँ पे रिएक्शन हुआ। अब देखो, नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब जो जो लोग बुलिश सोच रहे थे, उनको भी कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गए कि यार प्राइस ने नीचे इस लो को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस बुलिश जा सकता है और ये भी ब्रेक कर सकता है। लोगों को ये लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज थे, राइट, यहाँ पे इक्वल हाइज थे, इसलिए लोगों को क्या लगा कि अब ये भी ब्रेक हो सकता है, और लोग बुलिश साइड बैठने लगे। इसलिए तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है। लेकिन समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पे तो बेरिश हो चुके हैं, तो हमें बुलिश तो ढूंढना ही नहीं था जब तक प्राइस इस रेंज को ब्रेक ना कर दे, राइट। अब देखो, जैसे ही वापस प्राइस हिट हुई इस एरिया में, मैंने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बना दी। मैं टोटल 0.06 लॉट लेके बैठा था, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी एग्जैक्टली इस एरिया में। मेरा स्टॉप लॉस था इस फेयर वैल्यू एरिया के ऊपर, थोड़ा सा मैंने पहले बफर देके इसके ऊपर रखा हुआ था, 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इस अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। उसके बाद जो टारगेट मैंने रखा हुआ था, तो मेरा जो पहला टारगेट था ना, बेसिकली इंजीनियर्ड लिक्विडिटी था। ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी निकलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। एंड जो मेरा दूसरा टारगेट था, वो क्या था कि आप देखने की कोशिश करो, जब मैं ये टारगेट सेट कर रहा था ना, तब मेरी नज़र यहाँ भी गई थी, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी नज़र आ रही है। अब बुलिश स्ट्रक्चर में ये लिक्विडिटी है, और प्राइस अगर नीचे आ रही है तो यार ये भी लिक्विडिटी निकाल सकती है बेसिकली। तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी थी, एंड उसके नीचे मुझे दिखाई दिया कि एक अनमिटिगेटेड एरिया बचा हुआ है। अब ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो। प्राइस एक एग्जैक्टली बुलिश स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखो बहुत एग्रेसिवली बुलिश स्ट्रक्चर में था मार्केट। यहाँ पे ना जितने भी लोग बाय करने बैठ गए, उन सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे थे। प्राइस ने इजीली स्टॉप लॉस को हिट किया एंड रिवर्स होके अगेन बुलिश हो गई। अब जैसे ही स्टॉप लॉस को हिट किया और रिवर्स होके बुलिश हो गई, समझने की कोशिश करो आप, यहाँ पे कुछ सेलर्स भी एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि उनको दिखा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। उनको क्या दिखा यहाँ पे? चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वो सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो गए। एंड जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, आप देखो प्राइस यहाँ आई नहीं है वापस। तो ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू एरिया है, इसलिए हमने यहाँ पे एक टारगेट एंटिसिपेट किया था कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ये मैंने एक टारगेट एंटिसिपेट किया था कि प्राइस यही से रिवर्स होगी अगर होगी तो। एंड आप देख सकते हो कितना पिन पॉइंट रिवर्सल हुआ है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो है मेरे 4 लॉट, मैंने 80% क्वांटिटी मेरी यहाँ पे एग्जिट कर दी मैंने, एंड बाकी की 20% क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया। रात को जब ये चीज़ हिट हुई, जैसे ही ये चीज़ हिट हुई ना, यहाँ पे 7 PM के आसपास ये चीज़ हुई, अब मुझे पता चल गया था कि अब अनमिटिगेटेड एरिया के नीचे स्टॉप लॉस बैठेगा। तो स्टॉप लॉस तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। जैसे ये ब्रेक होके यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई हमको, मैंने मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा दिया यहाँ पे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेड 1:5 का है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे जो मेरा स्टॉप लॉस पहले बना हुआ था, वो ये स्टॉप लॉस था मेरा फेयर वैल्यू एरिया के थोड़ा सा बफर दे के ऊपर। तो उस हिसाब से ये ट्रेड 1:11 रिवॉर्ड का था। सिर्फ 30 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके मैंने ये ट्रेड को बनाया हुआ था। कंक्लूजन यही है कि ट्रेड काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्मूथली रन आउट हुआ।
मैंने जितना भी एक्सपेक्ट किया था उतना सारा टारगेट्स अचीव्ड हुआ, और जैसे रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था बराबर वैसे रिवर्सल हुआ। तो अभी आपको इस ट्रेड से क्या समझने की ज़रूरत है? देखो, मैं चाहता हूँ कि आप पैसों की तरफ मत देखो इस ट्रेड में, ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस करो, लर्निंग कर्व की तरफ ज़्यादा फोकस करो। इस एरिया में ना एक भी अनमिटिगेटेड एरिया अगर नहीं रहता तो प्राइस बहुत एग्रेसिवली फॉल कर जाती। लेकिन हम स्ट्रक्चरली बुलिश है इसलिए हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे। अब रिस्क जो मैंने लिया था ना इस ट्रेड में, ये लिया था 0.25% का, और जो टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया है और जो मैंने लिया है वो टारगेट लिया है 10% का। तो आप निकाल लो आपके सबसे आरआर कैसे निकल रहा है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ समझने को मिला होगा। न्यूट्रल रह के थर्ड अंपायर की तरह इस ट्रेड को देखने की कोशिश करो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको एक तो आपके सेटअप की गलतियाँ समझ में आएगी, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने फेयर वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं होगा। मैं गारंटी दे के आपको बताता हूँ कि आपको फेयर वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द एसएमसी ट्रेडर्स को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे अगर एज बनाना है तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे सर्वर ज्वाइन करिए, मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। भाई मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है फीस की, मुझे चाहिए सीरियस ट्रेडर्स, सीरियस कम्युनिटी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।